तभी गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। यह उक्ति जिनके लिए कही जाती है वे गुरु गोविंद सिंह जी प्रतापी थे। समाज के प्रति उनकी दृष्टि स्पष्ट थी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, साधारण चिड़ियों में से भी इतनी शक्ति जागृत कराने का आत्मविश्वास जिसमें था, वे थे दशम गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक के साथ प्रारंभ हुई गुरु परंपरा दसम गुरु के साथ समाप्त हो गई और इसके बाद पवित्र ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर चलने के निर्देश उन्होंने दिए और उसका पालन आज तक होता रहा है। उनके बचपन की घटना है, औरंगजेब के अत्याचारों से दुखी कश्मीर का ब्रह्मा वृंद गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा था। इस अत्याचार से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं चाहता था। गुरु तेग बहादुर सोच में पड़ गए। पिता को विचारमग्न देखकर बालक गोविंद से नहीं रहा गया। उन्होंने पिता से कारण पूछा। जब पिता ने कहा कि किसी महान पुरुष के बलि के बिना मार्ग नहीं निकल सकता, तो गुरु गोविंद सिंह ने, जो 9 मात्र के ही थे सिर्फ, तत्काल कहा, आपसे बढ़कर और कौन गौरवशाली पुरुष हो सकता है। अपने पुत्र को इस निर्भीक वचन को सुनकर गुरु तेग बहादुर का मस्तक गर्व से ऊंचा हो उठा। उन्होंने कहलवाया, गुरु तेग बहादुर धर्मांतर कर ले तो सारे ब्राह्मण तैयार हैं। और फिर दिल्ली में गुरु का अमर बलिदान इतिहास बन गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब अकबर द्वारा प्रस्थापित राजनीतिक शांति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। औरंगजेब की नीतियों के कारण पंजाब और महाराष्ट्र में संघर्ष का सूत्रपात हो चुका था। इस सारी राजकीय और सामाजिक पृष्ठभूमि में गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सन 1723 विक्रमी की पौष सुदी सप्तमी थी। गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी गुजरी तथा कुछ शिष्यों सहित पूर्वी भारत की यात्रा पर थे। गर्भवती पत्नी और कुछ शिष्यों को पटना छोड़कर गुरु तेग बहादुर असम रवाना हो गए थे। वहीं उन्होंने पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार मिला। पिता के बलिदान के समय गुरु पद पर आसीन गुरु गोविंद सिंह की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। इस घटना के बाद लगभग 8 वर्ष तक वह आनंदपुर में रहे, जहां उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। अपने शिष्यों की शिक्षा का प्रबंध किया। सुदूर प्रदेशों से आए कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। दूर दूर तक फैले हुए सिख समुदाय को हुक्मनामे भेजकर उनसे धन और अस्त्र शस्त्र का संग्रह किया। एक छोटी सी सेना एकत्र की और उसे युद्ध नीति में कुशल बनाया। अप्रैल सन 1689 में गुरु गोविंद सिंह को अपने जीवन का प्रथम युद्ध लड़ना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह का बढ़ता हुआ संगठन पहाड़ी राजाओं में डर पैदा कर रहा था। वे उन पर नियंत्रण रखना चाहते थे। पुनः निम्न कही जाने वाली जातियों को ऊपर उठाने के गुरु गोविंद सिंह के प्रयासों से परंपरागत जाति अभिमानी ये राजा रुष्ट हो गए थे और इसी स्थिति ने उन्हें गुरु के विरुद्ध मोर्चा बनाने प्रेरित किया। सिख इतिहास के अनुसार कलिहूर के राजा भीमचंद के पुत्र अजमेर चंद का विवाह गढ़वाल के राजा फतेह शाह की पुत्री से निश्चित हुआ था। गुरु गोविंद सिंह इस समय पावटा नामक स्थान पर थे। इस विवाह के अवसर पर अनेक पहाड़ी राजा ससैन्य उपस्थित हुए। योजना थी कि विवाह के बाद गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। गुरु जी को इस योजना की जानकारी जैसे ही हुई, उन्होंने पावटा से 6 मील के अंतर पर युद्ध की दृष्टि से उपयुक्त स्थान भंगाड़ी में मोर्चे बांध लिए। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं भाग लिया। पंजाब के सीहोर स्थान के फकीर सैयद बुद्ध शाहू से गुरु तेग बहादुर के अच्छे संबंध थे। उनकी सिफारिश पर उन्होंने 500 पठानों को अपनी सेना में लिया, पर इनके काले खान नामक सरदार को छोड़ शेष शत्रु से जा मिले। जब सैयद बुद्धू शाह को यह समाचार मिला
तो वे अपने 700 शिष्यों और चारों पुत्रों को लेकर गुरु गोविंद सिंह की सहायतार्थ आए। उनके अनेक शिष्य और 2 पुत्र युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह ने सैयद बुद्धू शाह को इस सामयिक सहायता के लिए सम्मानित किया। पहाड़ी राजाओं की सेना भाग गई और विजय प्राप्त कर गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर लौट गए। इसके बाद उन्होंने लोहगढ़, आनंदगढ़, केशवगढ़ और फतेहगढ़ दुर्ग बनवाए। पराजित राजाओं ने गुरु गोविंद सिंह से संधि कर ली और उनका साथ देना स्वीकार किया। उन्होंने औरंगजेब को कर देना रोक दिया। इस पर मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया, पर गुरु गोविंद सिंह की सहायता से इस आक्रमणकारी सेना को उन्होंने परास्त कर दिया। पर राजाओं ने पुनः कमजोरी दिखाकर मुगलों से संधि की तैयारी की। औरंगजेब के निर्देश पर लाहौर के सूबेदार दिलावर खान की सेना उनके पुत्र रुस्तम खान के नेतृत्व में गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण हेतु बढ़ी। दोनों ओर की युद्ध की तैयारी हुई, पर इसी बीच नदी में भारी बाढ़ आ जाने से मुगल सेना को परेशान होकर लौटना पड़ा। इसके बाद हुसैन खान नामक सेनापति राजाओं को लूटने लगा। गुरु गोविंद सिंह की सेना ने हुसैन खान को भी पराजित किया। औरंगजेब इस समय दक्षिण में था। पंजाब के समाचार उसे चिंतित करने लगे। उसने अपने पुत्र मुअज्जम को भेजा। मुगल सेना ने पहाड़ी राजाओं को बुरी तरह कुचल डाला, परंतु आनंदपुर फिर भी सुरक्षित रहा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी रचना विचित्र नाटक में इन सारी घटनाओं का उल्लेख किया है। मुगल शाहजादे के वापस जाने के बाद कुछ काल शांति का रहा। गुरु गोविंद सिंह ने इस काल में अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखीं। उन्होंने बैसाख के पर्व पर अपने सहस्रों शिष्यों के सन्मुख बोलते हुए अचानक नंगी तलवार लेकर प्रश्न किया, है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपना प्राण दे दे? यह प्रश्न सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु गोविंद सिंह ने देखा सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। दूसरी बार, तीसरी बार उन्होंने वही प्रश्न दोहराया। लाहौर का एक खत्री दयाराम उठा और उसने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। गुरु उसे अपने साथ अंदर ले गए। वहाँ पहले से कुछ बकरे बांध कर रखे थे। गुरु ने एक बकरे का सिर काटकर रक्त रंजित तलवार उठा पुनः सभा में प्रवेश किया। पुनः वही सवाल, है कोई और जो धर्म के लिए अपने प्राण दे दे? इस बार दिल्ली का एक जाट धर्मदास आगे बढ़ा। गुरु उसे अंदर ले गए। पुनः बाहर आकर वही प्रश्न। इस प्रकार 3 और अंदर ले जाए गए। वे थे द्वारिका का एक धोबी मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी का रसोइया हिम्मत और बीदर का नाई साहब चंद। गुरु ने इन 5 को सुंदर वस्त्र पहनाए, उन्हें पंज प्यारे कहकर संबोधित किया। उन 5 को लेकर वे बाहर आए तो सभा स्तब्ध रह गई। बैठे हुए सभी लज्जित हुए। इन पंज प्यारे में केवल एक खत्री था। शेष 4 उस वर्ग के थे जिन्हें निचला वर्ग कहा जाता है। गुरु ने उन्हें सर्वप्रथम दीक्षित किया और आश्चर्य स्वयं भी उनसे दीक्षा ली। उन्होंने खालसा को गुरु का स्थान दिया और गुरु को खालसा का। गुरु ने उनके साथ बैठकर भोजन किया। उन 5 को जो अधिकार गुरु ने दिए, उनसे अधिक कोई भी अधिकार अपने लिए नहीं लिया। जो प्रतिज्ञाएं उनसे कराई वे स्वयं भी की। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व की 9 पीढ़ियों के सिख समुदाय को खालसा में परिवर्तित किया। उन्होंने स्पष्ट किया, ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम में ही जिसका तीर्थ, दान, दया, तप और संयम है, जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश है, वह पवित्र व्यक्ति ही खालसा है। ऊंच नीच, जाति पाति को भेद नष्ट कर सबके लिए उन्होंने समानता की घोषणा की। उन्होंने सबको आज्ञा दी कि अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करें। इसी समय वो स्वयं गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने। गुरु ब्रह्मा क्रियाओं और चिन्ह की जादूगरी शक्ति को पहचानते थे। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए दीक्षा संस्कार पहलू का यही वास्तविक अर्थ है।
पहुल संस्कार में सभी व्यक्ति जिस जल को चखते हैं उसे एक विशेष प्रक्रिया के बाद अमृत पुकारा जाता है। उन्होंने एक नया जय घोष दिया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतह। उन्होंने पंच क, केस, कड़ा, कंधा, कच्छ और कृपाण धारण करने का निर्देश प्रत्येक सिख के लिए दिया। समर्पण, शुचित्व, दैव भक्ति, शील और शौर्य का भाव इसके पीछे था। खालसा निर्माण की तीव्र प्रतिक्रिया होने ही थी। पहुल में दीक्षित सिख जब अपने अपने घरों को लौटे तो इस नए पंथ का प्रचार करने लगे। कोहिनूर के राजा बुरी तरह घबरा गए। एक धार्मिक संप्रदाय को गुरु गोविंद सिंह ने पूर्णतः राजनीतिक बना दिया। कलिहूर के राजा ने एक पत्र लिखकर गुरु से कहा कि वे आनंदपुर छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर उन्होंने साफ शब्दों में इनकार किया। पहाड़ी राजाओं और अपने नामी सरदारों की पराजय से औरंगजेब बहुत चिंतित हो उठा। उसने एक विशाल सेना भेजी। इस सेना में सरहिंद, लाहौर और जम्मू के सूबेदारों की सेनाएं भी सम्मिलित हुई। 22 पहाड़ी राजा भी अपनी सेना के साथ उसमें आ मिले। गुरु गोविंद सिंह अपनी शक्ति के अनुसार तैयारी कर चुके थे। प्रारंभिक झड़पों में मुगल सैनिकों और पहाड़ी राजा खालसा सेना के आगे टिक नहीं पाए, पर शीघ्र ही उस विशाल मुगल सेना आनंदपुर के चारों ओर कड़ा घेर डाल दिया। आनंदपुर का बाहर से संबंध टूट गया। अनाज और पानी की भारी कमी होने लगी। भूख प्यास से सैनिक तड़पने लगे। मुगल सेनापति कुरान और पहाड़ी राजा गीता की सौगंध के साथ संदेश भेजने लगे कि दुर्ग छोड़ दें तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। सैनिक आग्रह करने लगे तो गुरु ने कहा वे जा सकते हैं, पर लिख कर दे दें कि गुरु शिष्य का संबंध तोड़ रहे हैं। 40 सिखों ने यह बेदावा लिख दिया और दुर्ग छोड़कर चले गए। दुर्ग का घेरा कड़ा होने लगा। 8 माह बीत चुके थे। अंत में दुर्ग छोड़ने का निश्चय कर गुरु गोविंद सिंह अपनी माता, पत्नियों और चारों पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा बचे हुए साथियों को लेकर दुर्ग छोड़कर निकल गए। वह काल रात्रि थी 21 दिसंबर 1704 की। शत्रु को पता चल गया। अपनी सौगंध को भुलाकर वह टूट पड़ा। सरसा नदी के तट पर वर्षा और शीत में ही युद्ध छिड़ गया। अजीत सिंह, जिनकी उम्र 19 वर्ष थी, जुझार सिंह 14 वर्ष सहित 40 सिखों को लेकर गुरु गोविंद सिंह चकमौकर की गढ़ी तक पहुंच गए, पर परिवार के शेष लोग बिछड़ गए। उनके दोनों छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह दादी गुजरी सहित किसी भांति उनके पुराने रसोइये गंगाराम के गांव पहुँचे, पर उसने विश्वासघात कर बच्चों को सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को सौंप दिया। वजीर खान ने उन्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया। 27 दिसंबर 1704। माता गुजरी यह दुख सहन नहीं कर सकी और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। जब इन छोटे बच्चों से कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, उनका उत्तर था, हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं। हमारे दादा गुरु तेग बहादुर धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। सरहिंद के नवाब ने दोनों बच्चों को दीवार में जीवित चुनवा देने के लिए मलेर कोटला के नवाब को सौंपना चाहा। नवाब मलेर कोटला का भाई गुरु के साथ युद्ध में मारा गया था। सरहिंद के नवाब ने सोचा मलेर कोटला का नवाब बदला लेने की धुन में यह स्वीकार कर लेगा, पर उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा भाई युद्ध में मारा गया है, इन निर्दोष बालकों को इसमें क्या दोष है। कहते हैं जब दोनों नन्हे भाइयों के चारों ओर दीवार उठने लगी तो जोरावर सिंह की आंखों में पानी आ गया। बड़े भाई के आंखों में पानी देखकर फतेह सिंह ने नहीं रहा गया। उसने कहा, वीर जी, आपकी आंखों में आंसू, क्या बलिदान से डर गए? बड़े भाई ने खिलखिला कर कहा, तू बहुत भोला है। मौत से मैं नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है, इसलिए तेरी ओर पहले बढ़ रही है। मुझे दुख इसी बात का है कि तू मुझसे छोटा है, पर बलिदान होने का अवसर तुझे पहले मिल रहा है। विश्व के इतिहास में ऐसी निर्मम हत्या का कोई और उदाहरण नहीं मिलेगा। इतने छोटे बच्चों का धर्म के लिए बलिदान का भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं।
गुरु गोविंद सिंह की दोनों पत्नियां सुंदरी और साहिबा देवी भाई मणि सिंह के साथ दिल्ली पहुंच पाईं। गुरु गोविंद सिंह ने चमकौर की गढ़ी में शरण ली, पर 40 साथियों के बल पर गढ़ी में सुरक्षा असंभव थी। उनके दोनों पुत्र अद्भुत वीरता दिखाते स्वर्ग सिधारे। अपने बचे हुए 3 साथियों को लेकर गुरु ने गढ़ी छोड़ दी। वे अलग अलग दिशाओं में चले गए। माछीवाड़ा के जंगल में कांटों में नंगे पैर घूमते, आग के पत्तों से भूख शांत करते भटकते रहे। फटे वस्त्र और पैरों में छाली, ऐसी स्थिति में वे सोए थे कि एक दिन नबी खां और गनी खां नामक 2 पठानों की नज़र उन पर पड़ी। दोनों पठान गुरु के प्रति श्रद्धा रखते थे। उन्होंने कई बार मध्य एशिया से घोड़े लाकर उन्हें बेचे थे। वे जानते थे कि मुग़ल सेना इनके पीछे पड़ी है। दोनों ने स्वयं के लिए खतरा होने पर भी गुरु की रक्षा करने का निश्चय किया। उन्हें मुसलमान फ़कीरों जैसे नीले वस्त्र पहनाए, उच्च का पीर घोषित कर वे उन्हें एक पालकी में ले चले। उच्च के 2 अर्थ हैं, एक ऊंचा और दूसरा मुल्तान के निकट का मुसलमान का एक पवित्र स्थान। एक बार मुग़ल सेना की एक टुकड़ी ने सेनानियों को संदेह हुआ, प्रश्नोत्तर हुए, पर समाधान नहीं हुआ। अतः जांच के लिए काजी पीर मोहम्मद को बुलवाया गया। संयोग से ये काजी गुरु गोविंद सिंह को उनके बाल्यावस्था में फारसी पढ़ाने आते थे। काजी ने स्थिति संभाल ली और मुग़ल सैनिक चले गए। कुछ दिनों बाद गुरु को अपने दोनों छोटे पुत्रों के बलिदान का हृदय विदारक समाचार मिला। धीरे धीरे उनके अन्य साथी भी उनसे मिलते गए और पुनः शक्ति का संगठन किया जाने लगा। सरहिंद का सूबेदार वजीर खान इनकी खोज में ही था। आखिर खिंडराना में उससे मुठभेड़ हो ही गई। इस युद्ध में वजीर खान की सेना पराजय हुई। सिख सेना रसद पानी की पूरी तैयारी कर चुकी थी, पर मुग़ल सैनिक पानी के लिए तड़प गए। इस युद्ध की विशेषता उन 40 सिखों की अद्भुत पराक्रम था, जो गुरु को गुरु शिष्य का नाता छोड़कर आनंदपुर से निकल गए थे। इस युद्ध में उन्होंने वो वीरता दिखाई, उसकी कोई तुलना ही नहीं। अपने प्राण देकर उन्होंने अपने पिछले कृत्य के प्रति पश्चाताप ही नहीं तो प्रायश्चित किया। तब से सिखों की दैनिक प्रार्थना में 40 मुक्ते कहकर उनका श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। खिंडराना का नाम भी बदलकर इसी युद्ध में स्मृति का मुक्तसर बना। प्रतिवर्ष माघ में यहाँ इसी स्मृति में एक मेला भी लगता है। यहाँ से गुरु गोविंद सिंह अपने एक मित्र डल्ला के यहाँ तलवंडी साबू पहुँचे। सामरिक दृष्टि से यह स्थान अत्यंत उपयुक्त था। पंजाब के बहुत से पुराने घराने तथा राजवंश गुरु के हाथों से पहुल लेकर खालसा पंथ में आए। यहाँ रहते ही उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पुनः संपादित किया। धीरे धीरे यह स्थान अध्ययन का केंद्र बना और सिखों की काशी के रूप में परिचित हुआ। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने गुरु को प्रत्यक्ष भेंट के लिए बुलाया था। उनके उत्तर में लिखे पत्र में गुरु ने औरंगजेब के विश्वासघात स्वरूप का कच्चा चिट्ठा प्रस्तुत किया था। औरंगजेब ने तत्काल आज्ञा प्रसारित की कि गुरु गोविंद सिंह को कोई कष्ट नहीं दिया जाए, सम्मान सहित उन्हें बादशाह के पास लाया जाए। औरंगजेब उस समय अहमदनगर में था। अक्टूबर 1706 में गुरु राजस्थान होते हुए दक्षिण की ओर रवाना हुए। इस युद्ध की विशेषता उन 40 सिखों का अद्भुत पराक्रम था, जो गुरु को गुरु शिष्य का नाता छोड़कर आनंदपुर से निकल गए थे। इस युद्ध में उन्होंने जो वीरता दिखाई उसकी कोई तुलना नहीं। अपने प्राण देकर उन्होंने अपने पिछले कृत्य के प्रति पश्चाताप ही नहीं तो प्रायश्चित किया। तब से सिख की दैनिक प्रार्थना में 40 मुक्ते उनका स्मरण किया जाता है। अपने साहित्य में उन्होंने परमात्मा का स्मरण विविध प्रकार से किया है, पर काल नाम उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। संतों का सुख का, दुष्ट का दलन का, संसार की स्थिति का, सृष्टि के उद्धार का और मेरी प्रतिज्ञा का पालन का एकमात्र साधन तेग ही है, उसी की जय हो। उनकी दृष्टि में शस्त्र भी सहस्त्रधारी
काल के समान एक रूप है, निर्विकार है। नामो खड्ग खडम कृपा कटारम। गुरु गोविंद सिंह वीर रस के कवि हैं, एक ऐसे कवि जिन्होंने धर्म युद्ध के लिए ही काव्य की रचना की। अपनी एक रचना चंडी चीरित में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। गुरु गोविंद सिंह का काल वह काल था जब भारत अत्यंत संकट में था। विदेशी शासन स्थापित हुए 6 शताब्दियां हो चुकी थी। यहाँ की जनता पर कभी अत्याचार से संघर्ष कर तो कभी सद्भाव से विदेशी शासन कर रहे थे। विदेशी शासकों का कट्टरपंथी वर्ग प्रभावी हो चुका था और दूसरों को पीड़ित करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। इस वर्ग को औरंगजेब जैसा नेता मिल गया जिसने अपनी सारी शक्ति इस देश की संस्कृति, श्रद्धा, केंद्र, धार्मिक विश्वासों को नष्ट करने में लगा दी। देश की जनता को जागृत करना आवश्यक था। उसी हालत में इस राक्षसी वृत्त पर नियंत्रण संभव था। गुरु गोविंद सिंह ने इस स्थिति में अपने संगठन को उस प्रदेश में स्थापित किया जो तत्कालिक विदेशी शासन में जकड़ा हुआ था। जनता की प्रवृत्ति में परिवर्तन को वे महत्व देते। आत्मविश्वासहीनता को दूर करके 1.25 लाख से अकेले लड़ने का अदम्य उत्साह उनमें भरा था। भारत के इतिहास में उनका स्थान इसी कारण अत्यंत विशिष्ट महापुरुषों में माना जाता है।